जैसे कि अभी एक क्लास मैंने जो है पढ़ा दिया था संस्कृत में अस धातु लट लकार वर्तमान काल का, तो उसमें जो है मैंने आपको दिखाया था कि अनुवाद कैसे बनाया जाता है। और आज के डेट में मैं वो उस पर जितना भी सारा अनुवाद है उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये चीज़ जो है पहले मैंने बता दिया था, सह तौते तुवम युवम योयम अहम अवम वयम। इसके बाद ये जो था आपका ये कर्ता का रूप था, और ये जो है आपका क्रिया का रूप है जिसको धातु बोला जाता है संस्कृत में। इसमें है अस्ति अस्त संति असि अस्थ असत अस्मि अस्व अस्म। एक चीज मैं और ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सह हो गया, फिर सा हो गया, फिर राम हो गया किसी का नाम, या फिर पटना हो गया। ये सभी जितने भी हैं इस तरह का सभी दिखेंगे। तो ये जो है, और एक और है आप शब्द, आप, ये सब जितने भी हैं इन सभी शब्दों के साथ जो है, जैसे कि ये प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत ये आते हैं, तो यही धातु रूप प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, अस्ति है। तो इनके साथ जो है आप अस्ति लिखिएगा। इसके बाद जो है देखिए, फिर जो है ये तव है, तव हो गया, या राम और श्याम हो गया, ये हो गया, या इसको ऐसे कीजिए पटना और दिल्ली, मतलब इस तरह का जब भी रहेगा, डबल नाम रहेगा या डबल जगह का नाम रहेगा, तो ऐसे केस में इसके साथ जो है आप ये देखिए, तव जो है प्रथम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत आता है, तो इसके साथ जो है हम प्रयोग करेंगे तव का। ये जो तव आया इसके साथ जो हम धातु रूप प्रयोग करेंगे, ये है प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में धातु रूप क्या है, अस्त। तो इसके साथ हम अस्त का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर ये देख लीजिए ते, इसके लिए क्या होगा, ते रहेगा, या राम श्याम और मोहन। मतलब ये भी रहेगा तीन आदमी, या राम श्याम रमेश और मोहन, मतलब चार आदमी का भी नाम यदि आ जाएगा, तो वैसे केस में ये देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, तो इसके साथ संति, अस्ति अस्त संति, तो इसके साथ जो है हम प्रयोग करेंगे इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे संति का प्रयोग करेंगे।
ये हो गया। इसके बाद ये त्वम मतलब तुम, मध्यम पुरुष एक वचन में है तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो है असी आ गया, यानी त्वम के साथ असी हो जाएगा। यूयम युवाम के साथ अस्था हो जाएगा, यूयम के साथ अस्त हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए अहम है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि हो जाएगा, अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ अस्व, वयम के साथ अस्म। अब जो है मैं अनुवाद बताने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर जैसे देखिए वह कहाँ है, तो वह का संस्कृत स, कहाँ का जो है संस्कृत यहाँ पर लिखा होगा कहाँ, पुत्र होता है, सह पुत्र लिख दीजिएगा, सह पुत्र। इसके बाद सह जो है ये सह प्रथम पुरुष एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, अस्ति है, बस यहाँ पर अस्ति लिख देना है। इस तरह से बनाना है। इसके बाद राम, राम आ गया किसी का नाम, तो यहाँ पर लिखिएगा रामा। इसके बाद कहाँ का संस्कृत देखिए क्या है, कहाँ का, पुत्र, राम पुत्र। और मैंने बताया था वितरक स रहे, सा रहे, राम रहे, पटना रहे, आप रहे, उसके साथ अस्थि का प्रयोग कीजिएगा, तो यहाँ पर भी अस्थि हो जाएगा। इसके बाद देखिए वे दोनों यहाँ हैं, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तव। तो वे दोनों, यहाँ का जो संस्कृत होता है वो है आपका अत्र, तो अत्र। इसके बाद देखिए वे दोनों जो है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है, तो क्रिया रूप को भी देखना है। प्रथम पुरुष द्विवचन में अस्त, तो अत्र अस्त। इसके बाद फिर देखिए आगे जो है राम और श्याम है, दो आदमी का नाम आ गया। मैंने यहाँ दिखाया था राम और श्याम, तव के तरह ही व्यवहार करेगा, तव के साथ जैसे अस्ता होगा तो राम और श्याम के साथ भी अस्ता होगा। तो यहाँ पर देखिए रामा चो मिस और होता है, रामा च श्यामा, श्यामा अत्र मिस यहाँ। इसके बाद है, तो ये जो है राम और श्याम इसमें आ गया प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो इसके जगह पर प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, अस्ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्ता हो जाएगा। इसके बाद देखिए वे लोग यही हैं, वे लोग का संस्कृत होता है ते, यहीं का अत्रैव, ते अत्रैव, वे लोग यही हैं। तो ते बहुवचन प्रथम पुरुष है ना, तो ते का यहाँ पर देखिए बहुवचन प्रथम पुरुष में क्या है, संति, ते अत्रैव संति, मतलब वे लोग यही हैं। राम श्याम और मोहन यही है, इसका भी इस तरह से हो जाएगा, रामा श्यामा चो मोहन, मोहन अत्रैव अत्रैव। इसके बाद संति हो जाएगा इसके साथ ही।
घर में हो। तुम का संस्कृत त्वम यहाँ दिखाया गया है। घर में का संस्कृत होता है गृहे। त्वम गृहे, तुम घर में हो। त्वम के साथ यहाँ देखिए 80 है, 80 लिख लीजिए। इसके बाद ये देखिए तुम दोनों काला, तुम दोनों का संस्कृत युवाम होता है। युवाम तुम दोनों। काला का जो संस्कृत होता है कृष्णा होता है। युवाम कृष्णा। इसके बाद तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन में है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में अस्था है ना, तो अस्था लिख देंगे। युवाम कृष्णा अस्था, तुम दोनों काला। तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग का संस्कृत त्वम युवाम यूयम। यूयम पुत्र। कहाँ का संस्कृत पुत्र? त्वम युवाम यूयम। यूयम पुत्र। अब देख लीजिए यूयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत अस्त है। यूयम पुत्र अस्त, ये हुआ। इसके बाद फिर ये देख लीजिए मैं यहाँ हूँ। मैं का संस्कृत अहम। यहाँ का अत्र, अहम अत्र। अहम के साथ अस्मि हो जाएगा। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, तो क्रिया का रूप उत्तम पुरुष एक वचन में अस्मि है। अहम अत्र अस्मि। इसके बाद आप कहाँ हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये जो आप होते हैं उसका संस्कृत भवान होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के अंतर्गत आ जाता है। इसको लिखिए भवान। भवान कुत्र। भवान पुत्र अस्ति। इसके साथ देख लीजिए अस्ति है। हम दोनों महान हैं। हम दोनों संस्कृत अहम आवाम। आवाम। महान का संस्कृत श्रेष्ठ। आवाम श्रेष्ठ। इसके बाद देख लीजिए हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में जो है अश्व है। आवाम श्रेष्ठ अश्व। सीता सुंदर है, इसका हो जाएगा सीता सुंदरम। सुंदरम मतलब सुंदर अस्ति। ये किसी का नाम आ गया, सीता लड़की का नाम, तो यहाँ अस्ति हो जाएगा। चाहे इसमें जो है लड़का का नाम आवे या लड़की का नाम आवे, उसमें इसी के अंतर्गत रहेगा तो उसमें अस्ति ही लगेगा। हम लोग मूर्ख हैं, इसमें हो जाएगा वयम। मूर्ख का जो संस्कृत होता है वो होता है आपका मूर्ख। वयम मूर्ख। वयम के साथ देख लीजिए वयम यहाँ पर है उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में अस्म है। वयम मूर्ख अस्म।
आज जो है इसका कंप्लीट हो गया अष्ट धातु लट लकार वर्तमान काल का। अब कल जो है दूसरा क्लास लट लकार वर्तमान काल का बताएंगे। फिलहाल आज इतना तक ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।